आज मैं आपको जो वीडियो में डिटेल देने वाला हूं, इसमें आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, यानी विदाउट जॉब ऑफर आप पुर्तगाल जाएंगे। आपको फिलहाल कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहिए, किसी एम्प्लॉयर जो है वो ऑफर लेटर नहीं चाहिए। सिंपली अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कंट्री यूरोप के पुर्तगाल के हवाले से। हर कोई पुर्तगाल जाना चाहता है। पुर्तगाल यूरोप का वो आसान कंट्री है जो आपको विद इन 2 ईयर्स के अंदर, यानी कि 2 साल के अंदर टेम्पररी रेजिडेंसी दे देता है। यानी कि आप जो है वो लीगल हो जाते हैं पुर्तगाल में, आपको पेपर्स मिल जाते हैं। अगर हम बात करें यूरोप के आसान कंट्री के बारे में, तो पुर्तगाल इसमें नंबर 1 पर आता है। इसके बाद स्पेन है और बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये दो वो कंट्रीज़ हैं, पुर्तगाल और स्पेन, जिन्होंने अपनी इमिग्रेशन ओपन की हुई है। आज मैं आपको जो वीडियो में डिटेल देने वाला हूँ, इसमें आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, यानी विदाउट जॉब ऑफर आप पुर्तगाल जाएंगे। आपको फिलहाल कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहिए, किसी एम्प्लॉयर जो है वो ऑफर लेटर नहीं चाहिए। सिंपली आपने डॉक्यूमेंट्स लेके, और ये जो पुर्तगाल का वीज़ा है ये 100% आपको मिलेगा अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, अगर तो आप एलिजिबल हैं। तमाम तरह डिटेल्स आज की वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम तरह चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम विजिट वीज़ा की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम वर्क वीज़ा की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा की। अब ये जॉब सीकर वीज़ा है क्या, अप्लाई कैसे करना है और तरीक़ेकार क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जॉब सीकर वीज़ा है क्या। जॉब सीकर वीज़ा वो है कि आपके पास इस वक्त कोई जॉब नहीं है, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि यार पुर्तगाल में जाके, वहां पर जाके मैं जॉब को तलाश करूं। एक तो ये तरीकेकार होता है कि आप ऑनलाइन जो है वो पाकिस्तान में बैठ के अपनी सीवी और कवर लेटर की बेसिस पे जॉब्स अप्लाई करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कम आता है। लोग ये कहते हैं कि यार हम काफ़ी टाइम से जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आप जॉब सीकर वीजा के थ्रू पुर्तगाल जा सकते हैं। आपके पास 4 महीने का टाइम होता है, यानी कि 120 दिन की वैलिडिटी होती है। आप पुर्तगाल में रह सकते हैं, वहां पर आप अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। कि ये चीज तो बिल्कुल तय है कि अगर आप फिजिकली किसी कंट्री में मौजूद हैं और वहां पर जब आप डोर टू डोर जाते हैं या कंपनी टू कंपनी जाते हैं अपनी सीवी लेके, वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको फौरन जो है वो ऑफर लेटर कंपनी देके आपका जो जॉब सीकर वीजा है वो कन्वर्ट हो जाए वर्क परमिट में। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ आप अप्लाई नहीं कर रहे, डिफरेंट कंट्री से लोग अप्लाई करते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिलीपाइन, इन तमाम कंट्रीज से लोग अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो जॉब सीकर वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि आप फिजिकली पुर्तगाल में मौजूद होंगे, वहां पर आप अपने लिए जॉब अप्लाई करेंगे, कंपनी टू कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल जाती है। तो आप जो है वो कंपनी से ऑफर लेटर लेते हैं और उसकी बेसिस पे जो है वो आप परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपको 4 महीने के अंदर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जॉब नहीं मिलती, तो आप इस वीजा को एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं, यानी कि आपको 60 दिन का मजीद एक्सटेंशन मिल जाता है। अगर आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं तो आपको मजीद 60 दिन का जो है वो एक्सटेंशन मिल जाता है। अब सवाल ये है कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जिसकी बेसिस पे आप ये जॉब सीकर वीजा लेके पुर्तगाल जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले नंबर पे आता है आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए होते हैं व्हाइट बैकग्राउंड पे। तीसरे नंबर पे आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। जिस तरीके से आप विजिट वीजा का फॉर्म फिल करते हैं, इसी तरीके से आपको जॉब सीकर वीजा का फॉर्म भी फिल करना पड़ता है। इसके बाद आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो भी आपकी एजुकेशन है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने सर्टिफिकेशन की हुई है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, उसका आपको सर्टिफिकेट, डिग्री कंप्लीट चाहिए होती है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। इसके साथ आपको चाहिए होता है सीवी और कवर लेटर, जो कि यूरोपास एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, और आपका जिसमें वर्क एक्सपीरियंस प्रूव होना चाहिए कि आपको इस सीवी में तमाम डिटेल्स डालनी होती है कि इतना काम आपको आता है। इसके साथ आपको चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट। अगर मान लेते हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप स्पॉन्सर लेटर भी लगा सकते हैं, यानी कि आप पुर्तगाल से कोई स्पॉन्सर मंगवा सकते हैं लेटर, वो भी आप लगा के जो है वो ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ही लगाएं, क्योंकि काफी लोग मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे होंगे जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी,
तो वो जो है वो स्पॉन्सर लेटर के थ्रू भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जो कि 30,000 यूरो कवरेज होती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी 2,500 से 3,000 रुपए में आराम से कोई भी कंसल्टेंट आपको बना के दे सकता है, या इंश्योरेंस कंपनी से भी आप राब्ता करके अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बनवा सकते हैं। इसके साथ आपको अकोमोडेशन प्रूफ देना होता है, यानी कोई होटल जहां पर आप जाके वहां पर रहेंगे, इतने टाइम जाहिर सी बात है आप रहेंगे वहां पर, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप इस होटल में जाके स्टे करेंगे, इतने दिन आप जा रहे हैं, तो आपके लिए वो अकोमोडेशन प्रूफ जरूरी होता है। इसके साथ आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, जिसे हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपने कोई किसी किस्म का अपने कंट्री में कोई क्राइम नहीं किया है। तो ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करेंगे। तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 2600 यूरो है। क्लोजिंग बैलेंस कम से कम आपके अकाउंट में 2600 यूरो होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आप पुर्तगाल का अपॉइंटमेंट लेंगे। इसके बाद जो है वो आप तमाम तरह डॉक्यूमेंट जाके सबमिट कर देंगे। 30 to 45 डेज के अंदर आपका जॉब सीकर वीजा लग के आ जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि आपको पुर्तगाल में जॉब के साथ साथ अदर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल चीज है ये। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल के अंदर आप टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड हासिल कर सकते हैं, जिसे हम टीआरसी कहते हैं। टीआरसी के थ्रू आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री से अप्लाई करेंगे, आप वहां पर आना जाना कर सकते हैं। 5 साल तक कंटिन्यूसली अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं, आपको पुर्तगीज लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जिसका A2 लेवल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो दोस्तों आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप पुर्तगीज पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी रैंकिंग दुनिया में 7 नंबर पर पुर्तगीज की रैंकिंग है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। तो ये बेहतरीन मौका है दोस्तों पुर्तगाल जाने का। जो लोग कहते हैं यार हम पुर्तगाल जाना चाहते हैं, हम यूरोप जाना चाहते हैं, तो भाई पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कुछ इतनी खास नहीं है, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, हर कोई अरेंज कर सकता है। पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा अप्लाई करके आप इजीली पुर्तगाल मूव हो सकते हैं। अगर आप पुर्तगाल चले जाते हैं तो आप विद इन 2 इयर्स के अंदर फैमिली रियूनियन के तहत अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी बुला सकते हैं। तो आपकी जो लाइफ है वो सेटल हो जाती है पुर्तगाल में। जिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि यार हमें सेकंड पासपोर्ट चाहिए, हमें सिटीजनशिप चाहिए किसी यूरोपियन कंट्री की, तो भाई पुर्तगाल बेस्ट है सिटीजनशिप के लिए, जो कि आपको थोड़े ही पीरियड में जो है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देता है। ये थी दोस्तों तमाम तरह अपडेट्स पुर्तगाल के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो यूरोप जाना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।